आज का ये टीम लीला संडे क्लास में जो भी आज उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्कार। सानू थापा, पेशे से टीचर। और आज मैं आरसीएम बिजनेस में एक छोटे से मुकाम पे हूँ, सीख रहा हूँ और जितना हो सके अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर्स को। तो आज का ये पीपीटी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक सेलिंग का जो एक टिप्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप हमने खोला है। हमने मतलब बीसी छाबड़ा सर ने खोला है, बीसी छाबड़ा सर। तो उन्होंने एक टेलीग्राम का ग्रुप खोला है। टेलीग्राम आप सभी को पता होगा शायद, व्हाट्सएप की तरह होता है टेलीग्राम। तो आप व्हाट्सएप गूगल प्ले में जाके टेलीग्राम जो आप एप्स जो क्लिक करिए और उसमें टेलीग्राम आ जाएगा, तो उसमें एप्स में वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके बाद में जब खुल जाता है, व्हाट्सएप की तरह होता है ये। तो सर्च बटन में जिस तरह से व्हाट्सएप में हम सर्च करते हैं उसी तरह सर्च करके उसमें लिखना है आपको द करोड़पति क्लब। ये थोड़ा लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। द करोड़पति क्लब में आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको सेलिंग का बहुत नया नया टिप्स आपको दिया जाएगा। बीसी छाबड़ा जी का ये अपना जो है ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज आरसीएम प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी मैंने जो तैयार किया है उसके बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। पीपीटी आई थिंक आप लोगों के स्क्रीन के आगे डिस्प्ले हो चुका होगा। तो सबसे पहला क्या है कि आरसीएम क्या चीज है। तो आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, इसका फुल मीनिंग है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। और ये सन 2000 में शुरू हुआ था। सन 2000 सन में ये शुरू हुआ था। भीलवाड़ा राजस्थान से ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो एक शुरू हुआ था। और कंपनी जो इसके पीछे में जो काम करती है, मैं फिर से बता दूं, आरसीएम एक कंसेप्ट है, एक ब्रांड है। जैसे कि फिलिप्स हुआ और रिबॉक हुआ, एडिडास हुआ, ये सारा ब्रांड है। कंपनी इसके पीछे जो काम करती है वो दूसरा होता है। यस। तो इसी तरह हमारे जो यस। आरसीएम का जो ब्रांड है उसके पीछे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी इसके पीछे है। और फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आरसीएम बिजनेस शुरू किया गया था 2000 सन में। वैसे तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये सन यस। 1977 में शुरू हुआ था। 1977 में टीसी छाबड़ा जी, छाबड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से ये शुरुआत किया गया था 1977 में। और उसके बाद 2000 सन में आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में जो है प्रवेश करने का फैसला किया छाबड़ा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ने। और आरसीएम का नाम से ये शुरू हुआ, हमारा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट शुरू हुआ 2000 ईयर में। तो इनिशियली इट स्टार्ट विथ वन प्रोडक्ट, मतलब पहले शुरुआत में इसका एक ही प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट था लॉन्ग का जो कपड़ा का जो पीस होता है, उस पीस कपड़ा से वो शुरुआत हुआ बिजनेस। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दूं ये क्या चीज है। डायरेक्ट सेलिंग जो नया एक सिस्टम है मार्केटिंग का, ये एक बाजार करने का एक नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। ये यूएसए में शुरू हुआ था सबसे पहले। जो हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो पुराना पद्धति का जो मार्केटिंग कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, उसमें बहुत सारी खामियां थी। मिडिल मैन हुआ करते थे उसमें, बिचौलिए। और बिचौलिए की वजह से बहुत सारा उसमें गोरख धंधा चलता था, उसमें बहुत सारा मिलावटी का कारोबार चलता था। और उससे की वजह से कस्टमर्स को सही गुणवत्ता जो प्रोडक्ट वो नहीं मिल पाता था। और उसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम होने के कारण यूएसए में ये जो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, ये सिस्टम हमारे भारत में भी आया। इसमें क्या होता है, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। मैंने आपको ये स्क्रीन में शेयर करके दिखाया, राइट लेफ्ट साइड में आप देखिए, बाएं साइड में कंपनी लिखा है ऊपर और नीचे कस्टमर। मतलब है कि कंपनी से डायरेक्ट इसमें जो है सामान कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। इसमें मिडिल मैन नहीं होता कोई। ये नया सिस्टम है मार्केटिंग का, कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई बिचौले नहीं होते इसमें। और इसके वजह से ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसमें कोई मिलावटी नहीं होता है और शुद्ध प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है और एडवर्टाइजमेंट खर्च नहीं होता। एक समय ऐसा था कि छोटा सा एक प्रोडक्ट, एक माचिस का जो डिब्बा है उसका भी जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था। और उस एडवर्टाइजमेंट का खर्च जो होता है, जो हम सेलिब्रिटी को जो दिया जाता है, तो वो खर्च कस्टमर भुगतते थे। कस्टमर को जो है उसको पे करना पड़ता था। तो इसके वजह से सामान का दाम बहुत ज्यादा हो जाता था। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के वजह से, मार्केट में कंपटीशन आने के वजह से, वो जो मोनोपोली था पहले, वो मोनोपोली खत्म हो चुका है। जब से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट आया है तब से वो मोनोपोली खत्म हो चुका है। इसीलिए आज हमको सामान थोड़ा सा जो सस्ता मिल रहा है। नहीं तो आज
आपको विश्वास नहीं होता कि साबुन का दाम 50 रुपये 100 रुपये होता है आज, मामूली जो 10 रुपये में हमें मिलता है। तो ये सारा चीज डायरेक्ट मार्केट। आरसीएम का जन्मदाता आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को सत सत नमन। और इनके वजह से आज आरसीएम जो है, आज हम लोग देख रहे हैं, हम आरसीएम से बहुत परिवार जो है चल रहा है। और इसी के वजह से बहुत लोगों को जो है एक एम्प्लॉयमेंट मिला है, उन लोगों को बहुत सारे को अपना काम धंधा मिला है। और बहुत सारे परिवार, आज लाखों परिवार आरसीएम के बदौलत चल रहा है। तो इसका इनका जो जन्मदाता है उनको मैं फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। और आरसीएम का जो 3 उद्देश्य है, क्यों आरसीएम आया, क्यों लाना पड़ा आरसीएम को, 3 मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला तो स्वास्थ्य सुरक्षा मेन मुद्दा है इसका, आरसीएम का हेल्थ केयर। आज बाजार का सामान खा खा के लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है। और जितना भी पैसा जो पूंजी हम लोग लगा, जो भी पैसा हम लोग बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, एक नौकरी वाला हो या कोई भी दुकानदार हो, हर कोई आज पैसा बचा रहा है। लेकिन वो पैसा लास्ट में कहाँ पर जाता है, वो हॉस्पिटल्स में खर्च होता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स गुवाहाटी में मैं देखता हूँ आजकल, जब भी जाता हूँ तो हर नुक्के में एक हॉस्पिटल है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल का खर्च, दिन का खर्च 25,000 से 30,000 तक का आ जाता है एक पेशेंट का। तो हेल्थ में बहुत सारा हमारा जो पैसा बर्बाद होता है। अगर हमारा हेल्थ सही तो सब कुछ सही। इसी को मद्देनजर रखते हुए आरसीएम ने अपना ये उद्देश्य जो है, अपना ये राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो तैयार किया। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, नंबर 2, आत्मनिर्भर बनाने का एक प्लान है आरसीएम का, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हमारे खुद के ऊपर हम पैर में खड़ा रहें। जब हम कोई नौकरी कर रहे हो तो वो हम खुद के ऊपर में खड़े नहीं होते, वो किसी और के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। हम किसी के जो है गुलामी कर रहे होते हैं एक प्रकार से। आज हम नौकरी कर रहे हैं तो किसी और की गुलामी कर रहे हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, और उसमें कोई अपना एक मान लीजिए कि कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि मैं इतना कमाऊंगा। बस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमें सैलरी मिलता है, और उसके ऊपर में और कब हमें नौकरी से निकाला जाए, कब बर्खास्त किया जाए, वो उसका कोई गारंटी नहीं होता। और कब ऐसा पेंडेमिक आ जाए, आपको लास्ट टाइम कोरोना के समय में आपको याद होगा कि हर एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला गया। भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों से लोगों को निकाला गया। मारुति सुजुकी जो एक बहुत बड़ा कंपनी है, वहां में सुना गया था 30,000 लोगों को वहां से एम्प्लॉय को बर्खास्त किया गया था कोरोना के टाइम में। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आधा सैलरी काटा गया था, जिसको 40,000 वेतन मिलता है तो उसको 20,000 दिया गया था। इस तरह से आधा सैलरी काटा गया था। कौन जानता है भविष्य में फिर से ऐसा पेंडेमिक आ सकता है। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण करने का उद्देश्य है आरसीएम का, एक नए भारत का निर्माण करने का। जो पुराना भारत है, उस भारत में बहुत सारी गरीबी है, उसमें बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और नारी का स्वतंत्रता नहीं है, और भूख गरीबी लाचारी से भरा हुआ जो भारत, वो भारत को हम नया भारत में परिवर्तन करने के लिए करें के सोच से आरसीएम जो है पैदा हुआ। प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, अब देखते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट कितना है। टोटल प्रोडक्ट 400 प्लस है, 400 से ज्यादा है। लेकिन अगर इसमें हम वेरिएंट को देखें, सभी वेरिएंट अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट एक एक में अगर हम निकाल लेते हैं, जैसे कपड़ों में बहुत सारा वेरिएंट है, तो हर चीज को अगर हम एक एक करके हिसाब करें तो मोर देन 3500 प्रोडक्ट है अभी आरसीएम के साथ। 3500 प्रोडक्ट जो है, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है हमें डेली, वो सारे प्रोडक्ट इसमें हमें मौजूद है। फूड एंड ग्रोसरी का सामान इसमें मिलता है, शुद्धता का प्रतीक। पर्सनल केयर का सामान इसमें मिलता है, तेल, शैम्पू, क्रीम, ये सारे पर्सनल केयर के सामान है। और होम एंड किचन का सामान मिलता है इसमें, कुकर से लेकर आपका इंडक्शन कुकर, और जो भी किचन के चीज है होम एंड किचन, वो सारे मिलते हैं इसमें। फुटवेयर्स मिलते हैं इसमें, जूते चप्पल